हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम शुरू करेंगे डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आगे का टॉपिक है। तो डाइपोल मोमेंट से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है और पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, फिर डाइपोल मोमेंट देखेंगे, फिर डाइपोल मोमेंट की वजह से फील्ड देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरू करते हैं ये चीज़। ठीक है, बढ़िया। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब दो चार्जेस, एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस सेपरेट हुए हुए हैं। ठीक है, सपोज डिस्टेंस 2a है और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इस तरह के अरेंजमेंट को हम, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिर्फ पोलैरिटी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू सेपरेट हुए हैं 2a डिस्टेंस से। ठीक है, 2a डिस्टेंस से सेपरेट हुए हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब जो मैंने लिखा है ऊपर डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ होती है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की। यानी क्या है? स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की। यानी डाइपोल मोमेंट क्या है? स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, अब जो ये डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम दिखाते हैं P से। इसको हम दिखाते हैं P से। ठीक है, इसको P से हम शो करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये वेक्टर क्यों होता है अभी देखते हैं। ठीक है, जो ये डाइपोल मोमेंट होता है ये बेसिकली होता है क्या कि जो ये दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनमें से कोई भी एक चार्ज, ईदर ऑफ द टू चार्जेस, ये प्रोडक्ट है किसका? इनके बीच के डिस्टेंस का। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ गया? P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। क्यू क्या था? मैग्नीट्यूड था किसी भी चार्ज का, दोनों में से एक, और 2a इन दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a है। ठीक है, अब P मैंने क्या बोला कि वेक्टर क्वांटिटी है एक ही। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। बस इस तरह से याद रख लेना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, उसी तरीके से P की डायरेक्शन भी होती है। यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन की तरफ मैं एक पी कैप दिखा सकता हूँ। यानी जिधर भी डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, उस डायरेक्शन में मैंने एक पी कैप दिखा दिया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? पी कैप। यानी पी कैप इस केस में क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अगर मुझे ये एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यानी पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a वेक्टर, कुछ इस तरह से लिखूंगा मैं, क्यू इंटू 2a वेक्टर। अब क्यू भी स्केलर है, टू भी स्केलर है, ए ही वेक्टर होगा क्योंकि एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम वेक्टर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो वो वही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर अगर मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2a क्यू और ये पी कैप, तो पी वेक्टर मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी हमारी डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, अब देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों चार्जेस कुछ ना कुछ फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे। हमें पता है जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ पे उस चार्ज की वजह से फील्ड जरूर होगी। तो अब डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम वही करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम फील्ड देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, क्योंकि डाइपोल के पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसकी वजह से फील्ड पक्का होगी। अब फील्ड के दो केसेस होंगे हमारे। पहला केस तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम तब निकालेंगे जब हमारा जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है, और दूसरा केस है जब हमारा पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब इन दोनों केसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले केस डिस्कस करते हैं हम एक्सियल पॉइंट वाला। ठीक है, पहले एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एक्सियल पॉइंट क्या है, पहले तो वही पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई एक्सियल पॉइंट क्या होता है। हमने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो ये होता है। ठीक है, ये होता है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस से सेपरेट हुए हैं। ठीक है, और ये माइनस से प्लस की डायरेक्शन में पी कैप है, यानी जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की है। अभी बात हुई है हमारी इतनी। ठीक है, अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है? ये जो इसकी एक्सिस है ना डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस है ऐसे वाली, तो इसी एक्सिस को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे बात करूँ, तो इस पूरी लाइन पे अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो वो एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं तो वो एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की वजह से। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो हमारे पास दो केसेस होंगे, एक तो माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज का केस है। हमें पता है इसके बीच में डिस्टेंस 2a है, इसका सेंटर हम मान लेते हैं ये है सेंटर। ठीक है, तो यानी ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं कि एक बार माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, एक बार प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। दोनों वेक्टर होंगे, उनका वेक्टर एडिशन हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब आ जाएगा समझ में। देखो
जो ये माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई। जैसे नेगेटिव चार्ज ये है, तो नेगेटिव चार्ज जहाँ भी होता है, जहाँ भी नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ये होगी, ये बोल देते हैं ई नेगेटिव, ठीक है, ई नेगेटिव है। और जो भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। वो क्या होगी, वो ये होगी भाई साहब, वो ये होगी। इसको हम ई पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम ई पॉजिटिव बोल देते हैं। तो एक बार ई नेगेटिव निकाल लेते हैं, एक बार ई पॉजिटिव निकाल लेते हैं। अब देखो पहले ई नेगेटिव निकालते हैं, यानी ई माइनस निकालते हैं। ई माइनस अगर हम निकाल रहे हैं तो 1/4πε0, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वही सिंपल 4πε0। अब हाँ, ई माइनस, तो माइनस क्यों आएगा यहाँ पे, अपॉन, माइनस क्यों आएगा, अपॉन, इसमें डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का ए है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस ए हो गया। तो यानी नीचे क्या आएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये पी कैप, ये नेगेटिव पी कैप हो गया, इसका नेगेटिव यहाँ पे साइन आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव पी कैप मतलब इधर की डायरेक्शन में फील्ड है। ये जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है ना, तो ये नेगेटिव साइन में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उससे, ठीक है बिल्कुल। तो पी कैप, अब ये ई माइनस आ गया, ऐसे ही ई प्लस निकाल सकते हैं हम, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ई प्लस भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, 1/4πε0। तो यहाँ पे तो प्लस क्यों आ जाएगा, अपॉन, अभी प्लस वाला चार्ज इससे कितनी दूरी पे है, आर, इसमें से मुझे ये ए माइनस करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, आर माइनस ए। तो यानी नीचे क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये पी कैप, ठीक है। अब देखो इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ये चीज़ डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, इसमें डिनोमिनेटर कम है, इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ठीक है। अब जब अगर इसमें डिनोमिनेटर कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इस पूरी की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब जो बाहर की तरफ जो फील्ड लग रही है, जो उधर की तरफ फील्ड जा रही है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इससे पीछे की तरफ, यानी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उधर की तरफ ही होगी। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। एक आदमी ये है, एक आदमी ये ताकतवर है, कमज़ोर है, तो ये इधर इसको खींच लेगा इजीली, यानी इधर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो ई प्लस का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अब, तो वो क्या हो जाएगी, ई प्लस प्लस ई माइनस, कोई भी दिक्कत नहीं है। सब कुछ तो इसमें से Q/4πε0 तो कॉमन ही आ रहा है, Q/4πε0 कॉमन, और ये 1/r माइनस ए का स्क्वायर, अभी नेगेटिव साइन आएगा, माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, और ये पी कैप। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो सिंपली कुछ नहीं करना है, एडिशन होगा और कुछ नहीं है। तो ये Q/4πε0 और ये r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर अपॉन r माइनस ए, और ये r प्लस ए, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये बंद कर दिया हमने डब्बा, और ये पी कैप, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी फटाफट से। 4πε0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है, वो कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, और नीचे आर माइनस ए आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, इसलिए लिख दिया है, ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहाँ तक तो इजीली सॉल्व हो गया, आगे भी इजी ही सॉल्व करना है। ये ए से ए गया, ये आर से आर गया, यहाँ पे क्या बचता है, Q/4πε0, यहाँ पे क्या बचता है 2r, यहाँ पे क्या बचता है 2a, नीचे क्या बचता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो Q/2a, Q/2a क्या आ जाएगा, P का मैग्नीट्यूड है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2P/4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई है वो ये आ गई है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अब देखो पॉजिटिव आया है पी कैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर की तरफ होगी, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया है। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस बनता है, वो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या है भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है, ये आर है, जो डिस्टेंस ये इस ए से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इससे, यानी जो आर है ये इस ए से बहुत बड़ा है, यानी आर इज़ ग्रेटर देन ए, तो हम इस वाले ब्रैकेट में से ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस वाले ब्रैकेट, अगर अब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ ई के, सिर्फ यहाँ से मैं ई का मैग्नीट्यूड को बोल दूँगा, तो वो सिंपली ये आ सकता है ना 2Pr/4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ सकता है। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ यहाँ पे, देखो अब आर इज़ ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से, तो इस ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं,
तो 2 πr अपॉन 4 πε0 r⁴ बन जाएगा। एक आर से एक आर चला जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ फाइनली जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी 2p/4πε0 r³। ये मैग्नीट्यूड आ गया इस डायरेक्शन में, जब हमारा आर की वैल्यू जो है ए से बहुत ज़्यादा अति कर रही है, बड़ी हो रही है बहुत, ठीक है, उसकी औकात से बाहर निकल गई है, ठीक है। तो अब ये वाला टॉपिक तो इतना कंप्लीट हो गया एक्सियल वाला केस कि फील्ड हम देख रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे। नेक्स्ट वाले केस में हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है। केस है वो है इक्वेटोरियल पॉइंट का, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले इक्वेटोरियल पॉइंट पे पहले तो ये पता होना चाहिए इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है कि हमें पता है कि हमारा डाइपोल है, ये पूरा डाइपोल है हमारा, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, 2a डिस्टेंस है बीच में, ठीक है। अब ये इसका मिड पॉइंट है इस डाइपोल का। तो इस मिड पॉइंट से जो एक्सिस जा रही है ना, उस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिस थी और उस पर कोई भी पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाता था, ऐसे ही इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सिस है उस पर कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। अब इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये माइनस चार्ज है। अब अगर मैं पूछूं माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ ऐसे होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भाई साहब ये होनी चाहिए ई माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। अब प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बाहर की तरफ निकल के भागनी चाहिए, ठीक है, बाहर की तरफ निकल के जानी चाहिए। तो ये ई पॉजिटिव हो गया, तो मेरे पास ई माइनस आ गया, ई पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये मेरा एंगल है ना, ये थीटा है, जो ये मेरा एंगल है ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा भाई साहब मेरा, और ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये भी थीटा ही है, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि ये वाली पैरेलल लाइन होगी इसके साथ, तो ये थीटा ये सब थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कल जो हमने पढ़ा था ना, वो जो कंपोनेंट्स बना रहे थे हम, अब देखो इस ई प्लस के दो कंपोनेंट बनेंगे, इस ई प्लस के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो भाई साहब बनेगा ई साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, ई प्लस साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में बनेगा ई प्लस कॉस थीटा। ये प्लस इसके यहाँ पे है कदमों में, ठीक है। ये ई प्लस के दो कंपोनेंट्स बन गए। ऐसे ही ई माइनस के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये ई माइनस है और ये थीटा है। तो एक कंपोनेंट तो ये रहा भाई साहब इसका, ये कौन सा है, ये है ई माइनस साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ई माइनस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, अगर ये ए है और ये आर है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी साइड की, √r² + a², कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये ए है और ये आर है फिर से, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, √r² + a², यानी माइनस चार्ज भी इस पॉइंट से उतना ही दूर है, प्लस चार्ज भी इस पॉइंट से उतना ही दूर है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर मैं ई माइनस का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूँ तो वो क्या होगा, 1/4πε0 क्यू, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, अभी माइनस साइन नहीं लगाऊंगा। r² मतलब ये √, यानी r² + a² आ जाएगा, √ का तो वही बन जाएगा स्क्वायर, तो √ हट जाएगा, ठीक है। और ई प्लस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1/4πε0 सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, r² + a², यानी ई प्लस इक्वल्स टू ई माइनस है, यानी ई प्लस इक्वल्स टू ई माइनस है। अब जब ई प्लस इक्वल्स टू ई माइनस है, ये थीटा भी सेम है भाई, ये थीटा भी सेम है, और ये एक ई प्लस साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में है ऐसे, और ये एक ई माइनस साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में है ऐसे। अब साइन थीटा तो दोनों में सेम है, ई प्लस इक्वल्स टू ई माइनस है। अब ई प्लस साइन थीटा ऊपर है, ई माइनस साइन थीटा नीचे है, तो ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर, वो एक दूसरों के साथ तोड़फोड़ मचा देंगे, तोड़फोड़ मचा के एक दूसरे को जान से मार देंगे, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को जान से मार दिया, ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा ने, तो बचा कौन, ये ई प्लस कॉस थीटा और ये ई माइनस कॉस थीटा, यानी टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा होगी, और ई प्लस इक्वल्स टू ई माइनस, इसको मैं ई बोल देता हूँ, तो यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, 2e कॉस थीटा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, अब अगर मैं पहले तो इसकी मैं ई की वैल्यू रख देता हूँ उसमें, 2 × 1/4πε0 Q/r² + a², और कॉस थीटा की वैल्यू रखता हूँ, देखो मैं यहाँ से कॉस थीटा, इस थीटा को कॉस थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस क्या है, ए, यहाँ से देखो यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस यानी ए अपॉन हाइपोटेनिस यानी √r² + a²।
तो अब ये वाली वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ इसमें cos थीटा में, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। इसको अंडर रूट वाले को 1/2 भी तो लिख सकता हूँ मैं, इसको घबराना मत देख के। ठीक है, अब देखो ये फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, 2qa अपॉन 4πε0 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मेरे पास इतना आ गया। अब मुझे इसकी डायरेक्शन पता है, इधर की तरफ है, तो अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ इस नई इलेक्ट्रिक फील्ड को, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मजे से लिख सकता हूँ, धड़ल्ले से लिख देते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, इस देखो इस 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं, p लिख सकता हूँ, तो p आ जाएगा अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और ये माइनस पी कैप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, माइनस पी कैप लिख दिया, क्योंकि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इधर की डायरेक्शन में है। पी कैप की डायरेक्शन कौन सी है, ये है पी कैप की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई टोटल बोल दो उसको, ई टोटल बोल दो, ये आ रही है। ई टोटल की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है भाई, इधर पीछे की तरफ, तो यहाँ पे इसलिए हमने माइनस पी कैप लगा दिया है। तो हमारे पास ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जिसका मैग्नीट्यूड तो इतना होगा और जिसकी डायरेक्शन हम माइनस पी कैप से दिखा सकते हैं। तो अब इसमें भी स्पेशल केस बन सकता है भाई साहब, क्यों नहीं बन सकता है, जरूर बनेगा। यानी आर जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ए से, तो क्या होना चाहिए बताओ, जब आर बहुत ज़्यादा, कैसे बताओगे, लाइव क्लास छोड़ना है तो मैं ही बता देता हूँ। देखो जब आर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ए से, तो क्या होना चाहिए, इसमें से ए नेगलेक्ट हो जाएगा, इसमें से ए हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। जब ए नेगलेक्ट हो जाएगा तो p अपॉन 4πε0, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ, चलो ये हट जाएगा उसमें से, ई टी इज इक्वल टू पी अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा, यानी p अपॉन 4πε0 आर क्यू आ जाएगा, ई टोटल। ये स्पेशल केस में आ गई इतनी वैल्यू। अब याद करो ये कौन सा केस है, इक्वेटोरियल का केस है। एक्सेल वाले केस में ये स्पेशल केस वाली वैल्यू कितनी आई थी भाई, वो आई थी ए बोल देता हूँ उसको, वो आई थी 2p अपॉन 4πε0 आर क्यू। मतलब इस स्पेशल केस में अगर आर डिस्टेंस एक्सेल पॉइंट है और आर डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ई एक्सेल पॉइंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि ई एक्सेल क्या आया था हमारा 2p अपॉन 4πε0 आर क्यूब, ई इक्वेटोरियल हमारा क्या है, इक्वेटोरियल p अपॉन 4πε0 आर क्यूब। तो ये हमारा रिलेशन इसमें आ गया। तो ये ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से, डाइपोल मोमेंट से। ये 2 अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखो, बाय बाय, टाटा।